हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार क्लास में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 12th के दोस्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जो दोस्त क्लास 12th में है और जिन्हें बोर्ड एग्जाम 2025 में फिजिक्स का पेपर देना है, उन दोस्तों के लिए आज का ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे चैप्टर 1 क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम एक न्यूमेरिकल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताएंगे। जिसमें हमने आपको चैप्टर 1 बताया था, जिसमें वीडियो का पार्ट 1 बता दिया, जिसमें हमने 2 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपको बताए। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पार्ट 2 आज हम बताएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको सिखाते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लिखे हैं। इनको भी बिल्कुल आपको हम सरल तरीके से सिखाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों, हम 2 लाइनें आपके लिए लेकर आए, तो इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो ये समय है दोस्तों, आपको भी अपने पर खोल लेने, आपको दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई करना है। यह नहीं है कि आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि हम अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, जब बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तब पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। आप अभी से ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छे नंबर से पास हो पाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए दोस्तों, ये हमने 2 लाइनें आपको इसलिए बताएं कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको पढ़ाई में मन लगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 3 है दोस्तों, क्योंकि चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 2 हमने बता दिए थे। आज है न्यूमेरिकल नंबर 3। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। अब यहाँ पर आपको समझना है कि न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या मान दिए हैं, न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या वैल्यू दी है, तभी आप दोस्त न्यूमेरिकल सही से लगा पाओगे। तो यहाँ पर एक बार हम फिर समझते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव, पहले आप समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। ये देखिए एक वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है? वैद्युत द्विध्रुव रखा है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है थीटा, ये कितनी डिग्री है? यह है 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अब यहाँ पर हमें देखिए किस किस का मान दिया है, तो हम पहले मान लिखेंगे। दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 10⁵5, ये हमें ई का मान दिया है। ई बराबर 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री, ये हमें किसका मान दिया है? ये हमें दिया है थीटा का मान। थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो ये दिया है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ। क्या होता है? टाउ। टाउ का मान हमें दिया है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर।
वाला आघूर्ण लग रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अब हमें इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P का मान हमें निकालना है। सूत्र क्या होता है दोस्तों? जब तक आप सूत्र नहीं याद करोगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसमें जो मेन चीज होता है वो सूत्र होता है। आपको सूत्र ही नहीं पता है तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे, कैसे आंसर फाइंड आउट करोगे? तो आपको पहले तो सूत्र भी याद करना है, तभी आप सही तरीके से न्यूमेरिकल लगा पाओगे। तो सूत्र होता है दोस्तों, जो मेन सूत्र होता है टाउ होता है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ये सूत्र होता है। अब हमें इसमें किसका मान निकालना है? पी का मान निकालना है। तो पी को हम इस साइड ले आएंगे। पी बराबर टाउ बटे ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। अब देखिए इस सूत्र में सभी मान ये रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो P बराबर टाउ का मान देखिए, टाउ का मान दिया है 6 गुणे 10 की घात माइनस 24, 6 गुणे 10 की घात माइनस 24 बटे ई क्या है? ई का मान देखिए ये है 10 की घात 5, 10 की घात 5 गुणे साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 30। तो P बराबर ये 6 गुणे 10 की घात माइनस 24 बटे 10 की घात 5 गुणे साइन 30, साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। 1/2 लिखिए, चाहे आप लिखिए 0.5। कितना लिखिए? 0.5। देखिए जब 1 में हम 2 से भाग करेंगे तो 0.5 निकल के आएगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। तो 0.5 भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम 0.5 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 0.5। अब देखिए जब हम इस पॉइंट को काटेंगे, इस पॉइंट को हम काटेंगे, इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? इस पॉइंट के बाद एक संख्या है। कितनी? देखिए इस पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा देंगे। कितने? 1 0 बढ़ा देंगे। अब ऊपर हो गया है 60 और नीचे बचा है 5। अब इतने ये कहानी समाप्त हो गई, 0 पॉइंट वाली, सिर्फ 5 बचा है। अब इससे हम काट देंगे 5 से, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, इसमें 1 बचा है तो इधर जाएगा, इधर हो जाएंगे 10, 5 दूनी 10। तो ऊपर बचा है 12 और नीचे बचा है 10 की घात 5। तो P बराबर 12 गुणे, यहाँ पर है 10 की घात 5, ये ऊपर जाएगा तो ये किसकी हो जाएगा? 10 की घात माइनस 5। यहाँ पर है 10 की घात प्लस 5 और ऊपर जाएगा तो घात बदल जाएगी, 10 की घात माइनस 5 हो जाएगा। तो 12 गुणे 10 की घात माइनस 24 गुणे 10 की घात, ये जब नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो ये भी 10 की घात माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 ये हो गया, यहाँ पर 24 है दोस्तों। कितना? 24। P बराबर 12 गुणे, अब इन घातों को हम जोड़ देंगे। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। तो माइनस 24 घात ये है और माइनस 5 घात ये है। माइनस माइनस प्लस होता है 24 और 5 कितने हो गए? 29। चिन्ह वही रहेगा माइनस का, 10 की घात माइनस 29। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और इसका मात्रक होता है दोस्तों कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। जब तक आप मात्रक नहीं लिखोगे तब तक आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट लेगा अगर आप उसका मात्रक नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको मात्रक लिखना है और आंसर को इस कोष्टक के अंदर लिखना है, बॉक्स के अंदर लिखना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल हमने आपको दोस्तों सरल तरीके से समझाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आपको हमने समझाया है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। इसको भी बिल्कुल हम सरल तरीके से आपको समझाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 हम पढ़ते हैं। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है।
अब आपको बताना है दोस्तों कि एक चालक है जिस पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो इसको बिल्कुल हम सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि इसमें क्या क्या हमें मान दिया है, क्या क्या वैल्यू दी है। तो यहाँ पर देखिए 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम। तो ये शब्द आप देखिए, ये लिखा है कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? कूलाम होता है आवेश का, आवेश का मात्रक होता है। वो आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें दिया है स्मॉल क्यू का मान हमें दिया है स्मॉल क्यू बराबर कितना है? 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम। कूलाम को हम CV लिखते हैं। धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी या अधिकता है। तो हमें सभी पता है कि ये होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम चार्ज होता है। और हमें इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता को बताना है। तो इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल n का मान हमें निकालना है। सूत्र क्या होता है? सूत्र वही पुराना वाला जो हमने 2 न्यूमेरिकल आपको बताए थे, उसमें बताया था Q बराबर Na। सूत्र होता है Q बराबर Ne। यही सूत्र होता है दोस्तों मेन। अब हमें इसमें n का मान निकालना है। तो n को इस साइड ले आएंगे, n बराबर Q/E हो जाएगा। अब Q का मान देखिए, ये दिया है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18। तो n बराबर Q का मान ये है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 बटे E इलेक्ट्रॉन। ये इसका मान ये है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। 10 की घात माइनस 19। अब हम क्या करेंगे? n बराबर यहाँ पर भी देखिए पॉइंट रहे, ऊपर भी पॉइंट लगाए, नीचे भी पॉइंट लगाए। तो हम पहले पॉइंट की झंझट खत्म करेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम काट देंगे। तो कहीं भी जीरो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो ऊपर हो गया है 24, नीचे बचा है 16। तो इससे हम काट देंगे, इसे 2 से हम काट देंगे। चलिए 4 से काटते हैं। 4 चौक 16 और 4 छंग 24। तो n बराबर 6 गुणे 10 की घात माइनस 18 बटे 4 गुणे 10 की घात माइनस 19। चलिए इसे हम 2 से काट देते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4। अब ऊपर बचा है 3, नीचे बचा है 2। तो n बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस 18 है और नीचे 10 की घात माइनस 18 है। इस घात को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो 10 की घात माइनस 18 गुणे 10 की घात यहाँ पर माइनस में ऊपर जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और बटे में सिर्फ 2 बचा है। कितना बचा है? 2 बचा है। चलिए हम इससे 2 से, चाहे 3 में हम 2 से भाग कर देते हैं। 2 एकन 2, 1 बचा है, पॉइंट लगाया, 0 उड़ाया, 2 पंजे 10। तो कितना आया है? 1.5। n बराबर 1.5 गुणे, ये है 10 की घात माइनस 18, ये है प्लस की। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर देखिए 19 में से माइनस 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1। और वो किसकी घात होगी? प्लस की। तो गुणे 10। अब इसकी 1.5 की गुणा हम 10 में कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? n बराबर निकल के आएगा 15। कितना? 15। चाहे आप इसकी 1.5 की गुणा 10 में कीजिए
15 ही निकल के आएगा। तो बिल्कुल हमने सरल तरीके से दोस्तों हमने आपको समझाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो इसमें पूछ रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो यहाँ पर देखिए जो आवेश है उस पर क्या है, धनावेश है, क्या है, धनात्मक है, धनात्मक मतलब है धनावेश है। तो यहाँ पर धनावेश है तो इस पे क्या होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये आप लिख दीजिएगा कि इस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो बिल्कुल हमने दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से हमने आपको सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी बिल्कुल सरल तरीके से सीखें कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, आपको ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर आएंगे और बिल्कुल सरल तरीके से आपको हम समझाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस बार हमें 450 पार लाना है। चलिए हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।